इस दुनिया का ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसे गाने पसंद ना हो या फिर जो गुनगुनाता ना हो। आज का ये वीडियो अपने आप में काफी अमेजिंग या फिर यूं कहें कि काफी कनेक्टिंग वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने वाले हैं इस दुनिया के सबसे पॉपुलर बैंड BTS से जुड़े हुए कुछ ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिन्हें जानकर आपको वाकई ये लगेगा कि बॉस आज कुछ अच्छा जाना। साउथ कोरिया का ये अमेजिंग बैंड कितने पैसे कमाता है, इसके साथ आर्मी वर्ड क्यों जुड़ता है और इस बैंड के कौन से मेंबर की उंगलियां टेढ़ी हैं, ये सब बातें हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। फैक्ट नंबर 1, फ्रेंड्स शो के फैंस तो दुनिया भर में हैं। ये नेटफ्लिक्स पर 100 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया है। लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ साथ इस शो ने बहुत से लोगों को इंग्लिश भी सिखाई है, और वो बहुत सारे लोग जिन्होंने इस शो के जरिए इंग्लिश सीखी, उनमें से एक यूनिक नाम है BTS के मेंबर RM का, जिन्होंने इस शो के जरिए इंग्लिश सीखी। फैक्ट नंबर 2, आपने फिल्म 3 इडियट्स तो जरूर देखी होगी और उसमें आपने प्रोफेसर वायरस का यूनिक कैरेक्टर भी देखा होगा। ये वो कैरेक्टर था जो अपने दोनों हाथों से लिख सकता था। क्या आपको मालूम है कि BTS में भी एक ऐसा मेंबर है जो दोनों हाथों से लिख सकता है? इस एबिलिटी को कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, और ये एबिलिटी है BTS के मेंबर वी किम तायंग की। इस एबिलिटी के साथ तायंग अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं और वो सभी काम अपने दोनों हाथों से कर सकते हैं जिसे एक आम इंसान सिर्फ एक ही हाथ से कर सकता है। फैक्ट नंबर 3, BTS की बातें तो हम बहुत करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि BTS का मतलब क्या है? तो चलिए आपको बता देते हैं BTS का फुल फॉर्म क्या है। BTS स्टैंड्स फॉर बैंगटन बॉयज, जिसका मतलब होता है बियॉन्ड द सीन और बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट्स। फैक्ट नंबर 4, आजकल ट्विटर से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं। अब चाहे ट्विटर के जरिए किसी का ऐसी बातों को बोल जाना जो दूसरों को नागवार गुजरे, या फिर खुद ट्विटर का बिक जाना। ऐसे में BTS और ट्विटर का भी एक बहुत ही जबरदस्त नाता है। क्या आपको मालूम है कि BTS को ट्विटर की तरफ से कौन सा अवार्ड मिला था? BTS के मेंबर्स सोशल मीडिया के जरिए कितने फेमस है ये बताने की जरूरत नहीं है। ट्विटर एक ऐसा मीडियम है जिसके जरिए BTS ने पूरी दुनिया पर राज किया और उनकी पहचान पूरी दुनिया तक पहुंच पाई। वैसे BTS और ट्विटर का नाता सदियों पुराना है और ये एक दूसरे के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। शायद यही कारण है कि ट्विटर ने इनके लिए एक स्पेशल इमोजी तैयार किया गया, और BTS दुनिया का सबसे पहला ऐसा बैंड है जिसका खुद का ऐसा इमोजी बनाया गया है, और इन्हें साल 2016 में ट्विटर की तरफ से गोल्डन अवार्ड भी दिया गया। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि BTS ने कौन कौन सी कंपनीज के साथ काम किया है? BTS की इतनी पॉपुलैरिटी है कि इसका कोई ना कोई तो फायदा उठाएगा ही, और फायदा उठाने के लिए लाइन में सबसे पहले खड़े होते हैं ब्रांड्स को अच्छी तरह से पता है कि अगर उन्हें अपना कोई प्रोडक्ट यूथ को बेचना है तो फिर उन्हें किसी ऐसी चीज के साथ होना पड़ेगा जिसका इन्फ्लुएंस यूथ्स पर पड़ता हो। शायद यही कारण था कि ब्रांड्स ने BTS की पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया, और यही कारण था कि बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि फिला, सैमसंग, ह्यूंडई और कोका कोला ने BTS के साथ काम किया। सैमसंग ने तो खास तौर पर BTS एडिशन के स्पेशल स्मार्टफोन्स तक लॉन्च कर दिए थे, और मैकडॉनल्ड्स ने तो BTS का मील ही बना दिया था। फैक्ट नंबर 6, आपने कई तरह के फोबियाज के बारे में सुना होगा। किसी को परफॉर्म करने का फोबिया होता है, किसी को पानी का फोबिया होता है, किसी को हाइट से डर लगता है, लेकिन BTS के एक ऐसे मेंबर हैं जिनको माइक्रोवेव फोबिया है। अब आप कहेंगे कि भाई ये क्या बात हुई, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। आपको बता दें कि BTS के शॉन जोंगकुक भाई को माइक्रोवेव का फोबिया है। इनको ऐसा लगता है कि माइक्रोवेव किसी भी टाइम बॉम्ब की तरह फट सकता है, इसी वजह से ये माइक्रोवेव से कोसों दूर ही रहते हैं। फैक्ट नंबर 7, जब हम किसी म्यूजिकल बैंड की बात करते हैं तो हम अक्सर ये पाते हैं कि म्यूजिकल बैंड्स जनरली दोस्तों के द्वारा ही शुरू किए जाते हैं, और इसका एक सबसे दर्दनाक पहलू ये होता है कि ये बैंड्स कुछ टाइम के बाद डूब भी जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं। बात अगर BTS के बारे में कहें तो आइए आपको बताते हैं कि इस बैंड की शुरुआत कैसे हुई। असल में एक एंटरटेनमेंट कंपनी बिग हिट एंटरटेनमेंट ने ऑडिशन लेकर इन लोगों को फाइनलाइज किया था, और ये ऑडिशन 2010 से 2011 तक चले थे, और साल 2013 में इनका फर्स्ट एल्बम रिलीज हुआ था। फैक्ट नंबर 8,
क्या आपको मालूम है कि BTS कब से इतना ज्यादा फेमस है? चलिए नहीं मालूम तो हम आपको बताते हैं। मार्च 2016 के फोर्ब्स के अनुसार BTS दुनिया के मोस्ट रीट्वीटर आर्टिस्ट थे और यही वो समय था जब ये सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी की हाइट्स छू रहे थे। इनकी पॉपुलैरिटी ने सोशल मीडिया पर अपनी पॉपुलैरिटी का परचम लहरा दिया था। फैक्ट नंबर 9, BTS के नाम के साथ आपने एक और वर्ड कई बार सुना होगा और ये वर्ड है आर्मी। क्या आपको इस वर्ड का मतलब पता है? नहीं पता तो चलिए हम बताते हैं, जो कि अपने आप में काफी अमेजिंग सा फैक्ट है। BTS अपनी ऑडियंस को आर्मी के रूप में बुलाते हैं और इस आर्मी का भी एक अलग ही मतलब है, अडोरेबल रिप्रेजेंटेटिव MC फॉर यूथ। पता नहीं कि ये चीज किसके दिमाग में आई थी, लेकिन जिसने भी ये सोचा वो हाईली क्रिएटिव इंसान ही होगा। वैसे आपको क्या लगता है, ये BTS आर्मी वर्ड सबसे पहले कब सामने आया था? अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये वर्ड 9 जुलाई साल 2013 को सामने आया था। फैक्ट नंबर 10, BTS के कौन से गाने पर सबसे ज्यादा कमेंट्स आए थे? कमेंट सेक्शन तो एक यूट्यूबर के लिए अपनी ऑडियंस से कनेक्ट रहने के लिए एक बेस्ट जगह है, लेकिन BTS वाले यहाँ पर भी घुस गए और यहाँ पर भी अपना एक नया ही रिकॉर्ड बना दिया। इन्होंने एक बड़ा ही मस्त सा गाना बनाया था और वो गाना इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ, इतना ज्यादा प्ले हुआ कि उस गाने पर 15 मिलियन से भी ज्यादा कमेंट आ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गाना कौन सा है? ये गाना बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी के जैसा ही है। इस गाने का नाम है डायनामाइट। फैक्ट नंबर 11, जब हम पॉपुलैरिटी की बात करते हैं, जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो उसका कनेक्शन हम सीधे सीधे पैसों के साथ जोड़ते हैं। BTS की सक्सेस के बारे में अगर बात करें तो आपको बता दें कि BTS वालों का इन्फ्लुएंस अपने फैंस पर इतना ज्यादा है। हर साल 8 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ BTS की वजह से साउथ कोरिया ट्रैवल करते हैं। तो अब आप सोचिए, एक बैंड एक कंट्री की इकोनॉमी को कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। BTS का कंट्रीब्यूशन टूरिज्म की दृष्टि से साउथ कोरिया के टोटल टूरिज्म का 7% है और इसके इन्फ्लुएंस की वजह से कई कोरियन प्रोडक्ट्स उनके फैंस खरीदते हैं और जिसके चलते सिर्फ BTS बैंड की वजह से ही साउथ कोरिया की इकोनॉमी में हर साल $5 बिलियन जमा होते हैं, जो कि अपने आप में ओ माय गॉड डिजर्व करता है। लेकिन इससे भी बड़ा ओ माय गॉड आप तब कहेंगे जब आपको मैं ये बताऊंगी कि अगले 10 सालों में ये नंबर $37 बिलियन तक जा सकता है। फैक्ट नंबर 12, हर एक शख्स या फिर हर एक पॉपुलर चीज के साथ कोई ना कोई एक ऐसा किस्सा या वाकया जरूर जुड़ा होता है जो उसे अपने आप में यूनिक बना देता है। BTS वैसे तो अपने आप में वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, लेकिन ऐसा भी BTS के साथ ही हुआ है कि एक कंपनी के CEO BTS के एक मेंबर को नहीं पहचान पाए और ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि बिग हिट एंटरटेनमेंट कंपनी के CEO ही थे, जो पूरे 1 साल तक ये पहचान ही नहीं पाए कि BTS के मेंबर वे किम आखिर हैं कौन। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको मालूम है कि RM ने किस BTS मेंबर को लड़की कहा था? RM ने एक बार कहा था अगर जे होप लड़की होती तो वो उसे डेट करते, यानी कि उन्हें जे होप इतने ज्यादा पसंद थे कि वो मन ही मन ये सोचते थे कि अगर ये लड़की होती तो मेरा टांका इससे जरूर भिड़ जाता। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको मालूम है कि BTS के सबसे ज्यादा फैंस कौन से देश में हैं? भाई वैसे तो ये बैंड साउथ कोरिया का है, तो आप ये सोच सकते हैं कि इसके सबसे ज्यादा फैंस जो हैं वो वहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में इनके सबसे ज्यादा फैंस हैं, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा लोकप्रियता टर्की, ब्राजील और रशिया में है। फैक्ट नंबर 15, BTS के मेंबर्स एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं। ये न सिर्फ बेहतरीन सिंगर हैं बल्कि ये बहुत अच्छे डांसर्स भी हैं। इनके डांसिंग की प्रतिभा को आप इनकी एल्बम के जरिए जरूर अप्रिशिएट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको मालूम है कि किस एल्बम ने BTS की हिस्ट्री बदल दी? जब BTS ने साल 2016 में अपनी विंग्स एल्बम लॉन्च की थी तो उससे पहले शायद उन्हें ये पता नहीं होगा कि वो K-पॉप एल्बम हिस्ट्री बदलने वाला है। इनका ये K-पॉप एल्बम 26 नंबर पर बिलबोर्ड 200 चार्ट में डेब्यू हुआ और फिर ये K-पॉप हिस्ट्री का हाईएस्ट चार्टिंग एल्बम बन गया। फैक्ट नंबर 17, पैसा इंसान की जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। हम किसी इंसान की सक्सेस को नापते हैं कि उसके पास कितना पैसा है। तो चलिए BTS की सक्सेस को नापते हुए आपको ये बताते हैं कि BTS की नेट वर्थ क्या है। BTS की नेट वर्थ है $450 मिलियन। अगर हम इसका कैलकुलेशन इंडियन रुपए के तौर पर करें तो ये है 3028 करोड़ रुपए। फैक्ट नंबर 18,
बीटीएस के मेंबर्स को तो आपने जरूर देखा होगा। क्या आपने नोट किया है कि इसका कौन सा मेंबर है वो जो इयररिंग नहीं पहनता? बीटीएस के मेंबर अपने फैशन और स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं और इस टीम के एक मेंबर को छोड़कर सभी के कान छिदे हुए हैं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि वो मेंबर कौन है जिनका कान छिदा ही नहीं हुआ? वो है जे होप। फैक्ट नंबर 19। बॉलीवुड में तो आप अक्सर ये जानने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं कि किस एक्टर की उंगलियां कम है, किस एक्टर की उंगलियां बड़ी हैं, किस एक्टर के हाथों में 5 की जगह 6 उंगलियां हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बीटीएस के एक मेंबर की उंगलियां टेढ़ी हैं? नहीं मालूम है तो चलिए हम आपको बताते हैं। क्या आपने कभी जिन की उंगलियों को नोटिस किया है? उनकी उंगलियां टेढ़ी हैं। अगर आपने कभी गौर नहीं किया है तो जरूर एक बार इनका वीडियो देखकर ये जानने की कोशिश कीजिए कि सच में उनकी उंगलियां टेढ़ी हैं या नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बात सच है कि उनकी उंगलियां टेढ़ी हैं और इसका रीजन है हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी। फैक्ट नंबर 20। यूं तो बीटीएस दुनिया के सबसे पॉपुलर बैंड्स में से एक है और इसके मेंबर्स की पॉपुलैरिटी भी गगनचुंबी है। लेकिन बावजूद इसके बीटीएस के सिर्फ 2 मेंबर्स हैं जिनको लोग उनके असली नामों से जानते हैं, और वो है जिमिन और जंगकुक। लेकिन उसके अलावा बाकी बचे हुए मेंबर्स को लोग उनके असली नाम से नहीं जानते हैं। है ना अपने आप में ये कितनी बड़ी विडंबना? लेकिन विडंबना ही सही, बात तो सच है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसके जरिए हमने आपको दुनिया के सबसे पॉपुलर बैंड बीटीएस से जुड़ी हुई कई सारी अमेजिंग और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, या फिर यूँ कह सकते हैं कि काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने लेकर आए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। एक और नए वीडियो के साथ बहुत जल्द होती है आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।